दोस्तों, आप सभी बिहार में नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी दोस्तों सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है। और आप देखिएगा तो एक दो नहीं, कुल 48 अलग अलग तरह का डिसीजन है। और इसमें देखिएगा तो बहुत सारे डिसीजन वैकेंसी से संबंधित है, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो कई सालों से पेंडिंग था, नहीं आ रही थी, तो उस पर भी डिसीजन लिया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कौन कौन से वैकेंसी संबंधित क्या कुछ डिसीजन हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी देखिए, ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। ये देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, और इसमें आप देखिएगा 2 4 10 नहीं, कुल 48 अलग अलग तरह के डिसीजन है, जिसमें वैकेंसी और भी बहुत सारे अलग अलग तरह का डिसीजन है। तो चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी देखिएगा पटना में दिनांक 12 जुलाई 2024 यानी आज शुक्रवार को अपराह्न 4 बजे यानी शाम में बैठक हुई है। मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, और इसमें देखिएगा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। तो शुरू में कुछ डिसीजन देखिएगा तो जो टेंडर ये सब से रिलेटेड है, उद्योग विभाग से संबंधित हो गया, फिर ऊर्जा विभाग से संबंधित हो गया। तो इसमें आप सभी मेन वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप इससे रिलेटेड है तो अपना यहाँ से देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर डिसीजन हुआ है। और इस वीडियो में आपको मेन वैकेंसी संबंधित जानकारी देने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर भर्ती से संबंधित ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला डिसीजन, जो कि वैकेंसी को लेकर है। और आप सभी इस वैकेंसी की कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से ये वैकेंसी नहीं आई है। ये रहा वैकेंसी संबंधित, देखिएगा तो गृह विभाग आरक्षी शाखा यानी होम डिपार्टमेंट से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस चालक संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 गठन के स्वीकृति के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों बिहार पुलिस में ड्राइवर बहाली संबंध जो अभी तक चला रहा है, उसमें यहाँ पर बदलाव किया गया। और बदलाव जो है यहाँ पर एग्जाम में पूरी पारदर्शिता पैटर्न को लेकर है, जो अभी वाला पैटर्न चल रहा है इसमें बदलाव हुआ है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो वैकेंसी दी जाती है CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से। और दोस्तों इस बार सीट जो है अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीट रहने वाला है, और इतना अधिक सीट रहने वाला है कि आपको उम्मीद नहीं होगा कि इतने अधिक पदों पर कैसे वैकेंसी आ गई। तो इसलिए आप सभी सीरियस होकर फुल तैयारी कीजिए। बाकी आगे और भी वैकेंसी से संबंधित डिसीजन है बहुत सारे विभागों से, तो चलिए एक करके आप सभी देखिए। तो यहाँ पर ये हो गया कि ड्राइवर वैकेंसी के लिए अब आपको इंतजार नहीं करना है। CSBC के माध्यम से साल 2024 का ये पहला नोटिफिकेशन यही जारी होने जा रहा है, और आप सभी अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार कर लीजिए। फुल डिटेल्स हर एक चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अभी अब अगर आप दोस्तों 21,391 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया तो मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। चाहे आप दरोगा वाले स्टूडेंट हैं या फिर बिहार पुलिस, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेबस भी देखिएगा अपडेट हो गया है, तो आप सभी को जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पुराने पैटर्न से ही परीक्षा ली जाएगी, तो देखिए वेबसाइट पर सिलेबस अपडेट हो गया। जब वेबसाइट पर अपडेट किया गया तो फिर अपडेट करने का मतलब क्या, न्यू पैटर्न के अनुसार पूछा जाएगा, तब तो सिलेबस अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर ये है कि आपको डरना नहीं है। ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल बिहार बोर्ड वाला ही पैटर्न आएगा, कंपटीशन वाला नहीं। इसमें देखिएगा अलग अलग तरह का रहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे हिंदी की बात करें, जो कंपटीशन एग्जाम के पैटर्न है ये हो गया। बाकी जो बिहार बोर्ड का है 3 4 क्वेश्चन इस तरह से आएगा। पॉलिटिकल साइंस में देखिएगा तो बिहार पुलिस हर बार से लोकतंत्र ये सब रिलेटेड चीज़ें पूछा जाता है, यानी बिहार बोर्ड पैटर्न। इसमें आपको 4 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में बिहार बोर्ड वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। हम आप लोगों को जो एप्लीकेशन पर तैयारी करवा रहे हैं सुपर क्रैश कोर्स में, जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार, तो आप सभी जुड़ सकते हैं फुल तैयारी के लिए। अगला देखिएगा यहाँ पर जल संसाधन विभाग से संबंधित है, यहाँ पर सेवा से बर्खास्त की। अगला यहाँ पर जल संसाधन विभाग से संबंधित है, तो देखिए इसमें 48 डिसीजन है। तो 48 डिसीजन में ये नहीं कि सभी वैकेंसी से रिलेटेड ही होगा, हर एक विभाग से संबंधित अलग अलग तरह का डिसीजन है। यहाँ पर एक पटना मेट्रो रेल से संबंधित डिसीजन है। यहाँ पर देखिएगा नगर विकास एवं आवास विभाग, तो यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद पारित आदेश के अनुपालन में नगर प्रबंधकों के 163 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति संबंध में। देखिए यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन संबंधित है, तो यहाँ पर सीट बहुत सालों से खाली है, तो इसलिए यहाँ पर यह है कि फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली, और फिर ये परमानेंट बहाली भी निकाला जाएगा जब ये परमानेंट वाला भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि उसमें साल 1.5 साल लग ही जाता है। तो फिर यहाँ पर तब तक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जैसे ही बहाली हो जाएगा फिर यहाँ पर परमानेंट रख लिया जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा डिसीजन देखिएगा, आप सभी कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि सफाई कर्मचारी सेफ्टी टैंक ये सब चीज़ें सफाई करने के लिए गए और फिर यहाँ पर वापस नहीं आ पाए। तो इसमें देखिए यहाँ पर डेथ के कंडीशन में 30 लाख रुपए के मुआवजा के यहाँ पर राशि की ओर से यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया। ये एक अच्छा डिसीजन है, और इसमें बेहतर होगा कि टेक्नोलॉजी लाया जाए जिससे लोगों को ना जाना पड़े सफाई करने के लिए सीवरेज की। तो इससे संबंधित यहाँ पर तो चलिए एक अच्छा डिसीजन है, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला देखिएगा परिवहन विभाग से संबंधित राशि स्वीकृति से रिलेटेड है। अगला फिर से परिवहन विभाग से संबंधित ई बस से संबंधित है। पंचायती राज विभाग अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा पंचायती राज अभियंत्रण संगठन नियमावली की स्वीकृति दी गई है। फिर इसके बाद देखिएगा पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित है, भवन निर्माण विभाग से संबंधित यहाँ पर देखिएगा सेवा बर्खास्ती संबंधित यहाँ पर है। फिर यहाँ पर भवन निर्माण विभाग अतिथि गृह निर्माण से संबंधित डिसीजन है। इसके बाद देखिएगा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, तो राज्यपाल पटना के लिए यहाँ पर नया 4 पदाधिकारी यानी प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए यहाँ पर पद सृजित किया गया है। इसके बाद देखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित डिसीजन है। फिर वित्त विभाग से संबंधित है, यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है। इसके बाद देखिएगा शिक्षा विभाग, तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में, तो ये भी डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। फिर देखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है श्रम संसाधन विभाग, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों वैकेंसी से संबंधित डिसीजन है। तो देखिए इसमें बहुत सारे वैकेंसी संबंधित डिसीजन है, फिर अलग अलग योजना की राशि, ये सब चीज़ें स्वीकृति दिया गया है। अभी देखिए आप सभी 21,391 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो आप सभी सीरियस होकर जो भी आपके पास 20-25 दिन का समय आप सभी तैयारी कीजिएगा, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। रिजल्ट को लेकर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, देखिए ऐसा भी नहीं है, और बहुत डाउन भी कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो आप सभी के लिए सुपर क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 500 कंटेंट आप लोगों को अभी वाला जो न्यू पैटर्न है, जो सिलेबस अपडेट किया गया उसके अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी होगी, और टॉप 2200 भी भैया वन लाइनर भी साथ में आप लोगों को मिलेगा। तो जाइए आप सभी फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर कंटेंट इतना है कि आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा, तब तो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाइएगा। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, और इसका प्राइस 250 से भी कम रखें, जिससे आप सभी परचेज कर पाए। और साथ में आप लोगों को 10 लाइव टेस्ट फुल लेंथ यहाँ पर देने वाले हैं, जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार परसेंटाइल नियम के आधार पर, क्योंकि देखिएगा इसमें नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू किया गया है। तो फिर आप हर एक चीज़ से पहले से परिचित रहिएगा, तब तो आपको एग्जाम में लगेगा कि हाँ बिल्कुल कुछ नया नहीं है। करेंट अफेयर्स हर एक चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है। तो जाइए फटाफट आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए और जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपको रिजल्ट को लेकर सोचना ना पड़े, और ये ना रहे कि 1 नंबर 2 नंबर से आपका रिजल्ट ना हो पाए। हम आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे कि कटअप को लेकर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 5-7 नंबर आपका अधिक ही कटअप से आएगा। तो आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों श्रम संसाधन विभाग में जो डिसीजन है वैकेंसी संबंधित, यहाँ पर प्रधान लिपिक के 31 पद और निम्न वर्गीय लिपिक के 31, कुल 62 पदों की स्वीकृति दिया गया है। ये जो वैकेंसी है बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। अगला देखिएगा श्रम विभाग से संबंधित यहाँ पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ पर देखिएगा 534 एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं ली जाएगी। तो जो बेल्ट्रॉन से संबंधित है उसके लिए यहाँ पर ये गुड न्यूज़ हुआ। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग में, तो फिर से यहाँ पर दोस्तों ITI कॉलेज से संबंधित बहाली होने जा रही है। यहाँ पर देखिएगा ड्राइंग अनुदेशक का 130 पद हो गया, ग्रुप अनुदेशक 7, कुल 137 पदों की स्वीकृति दी गई है। तो ये भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी। अगला देखिएगा यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में, तो यहाँ पर बम्पर सीट है। यहाँ पर आप देखिएगा तो कुल 24 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों, और यहाँ पर सहायक प्राध्यापक अलग अलग तरह का पोस्ट यहाँ पर स्वीकृति दिया गया है। अगला देखिएगा फिर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में यहाँ पर है, तो कुल 203 यहाँ पर देखिएगा शैक्षणिक पदों, विभागाध्यक्ष व्याख्याता यानी लेक्चर का 199 पोस्ट यहाँ पर स्वीकृति दिया गया है। अगला देखिएगा वाणिज्य कर विभाग में, तो यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है। अगला है खान एवं भूतत्व विभाग में, तो यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है, उससे रिलेटेड है। फिर से देखिएगा उद्योग विभाग से संबंधित है। फिर यहाँ पर उद्योग विभाग से संबंधित एक नियमावली की स्वीकृति दी गई है। यहाँ पर देखिएगा तो अभी जो भी डिसीजन है ये उद्योग विभाग से संबंधित है। फिर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित देखिएगा 2 नए पद की सृजन है। फिर पथ निर्माण विभाग से संबंधित है, और फिर पथ निर्माण विभाग से संबंधित हो गया। फिर से पथ निर्माण विभाग यानी रोड से संबंधित देखिएगा तो अलग अलग यहाँ पर रोड से संबंधित राशि स्वीकृति दी गई है। अगला यहाँ पर देखिएगा कला एवं संस्कृति विभाग में, तो यहाँ पर राशि स्वीकृति है। परिवहन विभाग में देखिएगा तो ऑटो ई रिक्शा परिचालन को विनियमित करने हेतु योजना बनाने के बारे में है। तो यहाँ पर सरकार सड़क सुरक्षा बेहतर यात्री शहरों में जाम मुक्त करने के लिए यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। अगला देखिएगा उद्योग विभाग से संबंधित है। फिर से उद्योग विभाग में यहाँ पर कुछ डिसीजन देखिएगा उद्योग विभाग से संबंधित है। इसमें देखिएगा दोस्तों बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो कि उद्योग विभाग से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस से संबंधित देखिएगा गृह विभाग आरक्षी शाखा, तो बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस जो है बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 3257 के अनुबंध अवधि 2024-25 के लिए विस्तारित करने के संबंध में, ये देखिएगा समय समय पर इसी तरह से इसे एक्सटेंड किया जाता है। इसको सैप जवान बोलते हैं। अगला देखिएगा तो वित्त विभाग से संबंधित है। 230% के स्थान पर 239% महंगाई भत्ता जो सरकारी कर्मी है पेंशन, उन सभी संबंधित यहाँ पर डिसीजन। फिर से यहाँ पर देखिएगा वित्त विभाग 447% 427 के स्थान पर। फिर अगला वित्त विभाग से संबंधित है। और आप में से जो भी जॉब के प्रति सीरियस स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि हर हाल में 2024 में सरकारी नौकरी लेना है, उसके लिए दोस्तों बेहतर मौका है। 21,391 सीट है, तो इसलिए आप सभी को इस बार चूकना नहीं है। जो भी सिलेबस अपडेट किया गया उसी अनुसार आप सभी को तैयारी करके जाना है। ये ना हो कि एग्जाम हॉल में आपको रोना पड़े। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको यही लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस कैसे क्या क्वेश्चन आ गया। अगर आउट ऑफ सिलेबस रहेगा तो फिर आपको यही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वेबसाइट पर सिलेबस अपडेट किया गया है,
जिससे आप सभी उस अनुसार तैयारी करके जाइए, आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन ना लगे। तो आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को टॉप 500 कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप 2200 VBA वन लाइनर, करेंट अफेयर्स, जीके, जितने भी तरह के टॉपिक है अपडेट किया गया, हर एक चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है। लाइव टेस्ट सारा कुछ करवाने वाले, परसेंटाइल नियम के आधार पर 10 लाइव टेस्ट भी मिलेगा। तो जाइए फुल तैयारी के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। आपके पास जो भी समय आप सभी तैयारी करके दीजिए, और आपके लिए अभी बेहतर मौका है, क्योंकि आप लेट से ज्वाइन कीजिएगा तो फिर जितना कंटेंट है ये आपका कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो फिर एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे बना पाइएगा।